कल्पना कीजिए, एक ऐसा संसार जहां न समय है, न गति, जहां न भविष्य का बोझ है, न अतीत की परछाई, बस एक अनंत क्षण है जिसमें आप पूरी तरह जागृत हैं, मौन हैं, मुक्त हैं। क्या आपने कभी उस जगह का अनुभव किया है जो आपकी आंखों के पीछे है, जहां विचार नहीं होते, केवल स्थिति होती है? वहां कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, फिर भी वहां आप सबसे ज्यादा अपने होते हैं। जहां सांस भीतर जाती है तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर समा जाती है। जहां हर हार्ट बीट कोई ध्वनि नहीं, बल्कि एक अलौकिक कंपन है जो ब्रह्मांड के गुप्त राग से जुड़ा हुआ है। यही है ध्यान, यानी मेडिटेशन। ये कोई क्रिया मात्र नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रयोगशाला है जहां आपका मस्तिष्क आपकी आत्मा से संवाद करता है। ये वह जगह है जहां दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं, जहां मैं और तू की सीमाएं मिट जाती हैं और बचता है केवल एक अविकारी मौन जो सब कुछ कहता है, बिना शब्दों के। आधुनिक विज्ञान अब कह रहा है कि हमारा मस्तिष्क केवल 10% ही सक्रिय होता है। तो सवाल यह है, बाकी का 90% कहां सोया है? और क्या ध्यान उस सोई हुई शक्ति की चाबी हो सकता है? ध्यान वो द्वार है जिससे होकर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने पास्ट ट्रॉमास, अपने सोल मेमोरी और अपने इन्फिनिट पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। आज का मानव बाहरी संसार में जितना विचलित है, उतना ही उसका भीतर उपेक्षित रह गया है। ध्यान उस भीतरी भूगोल का मानचित्र है, वह यात्रा है जो बाहर से नहीं, अंदर से बदल देती है आपको। विज्ञान कहता है यह न्यूरॉन्स को पुनः संरचित करता है, आध्यात्म कहता है यह आत्मा को जागृत करता है। और आप कहेंगे मुझे अपने भीतर कुछ महसूस हो रहा है। बस वहीं से शुरू होती है असली यात्रा। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपका मस्तिष्क सिर्फ एक जैविक कंप्यूटर है, या फिर एक ऐसा दिव्य द्वार है जो आपको समय, स्थान और भौतिक सीमाओं से परे ले जा सकता है? हम रोज अपने मस्तिष्क का केवल 5 से 10% ही इस्तेमाल करते हैं, तो बाकी 90% में क्या छुपा है? क्या वह सिर्फ निष्क्रिय भाग है, या वहां कोई सूक्ष्म चेतना, कोई अलौकिक शक्ति विश्राम कर रही है जो जागने का इंतजार कर रही है? क्या ध्यान सिर्फ आर्षियों, संतों या सन्यासियों की साधना है, या यह एक प्राचीन तकनीक है जिससे हर मनुष्य अपने भीतर के उस ब्रह्मांड तक पहुंच सकता है जहां स्वप्न और यथार्थ, माया और सत्य दोनों मिलते हैं? सोचिए, हर दिन आप हजारों विचारों से घिरे होते हैं, लेकिन क्या आप कभी इन विचारों को रोककर अपने भीतर की उस आवाज को सुना है जो सब कुछ जानती है लेकिन चुप है? आपका चेतन मन वो है जो सोचता है, लेकिन आपका अवचेतन मन वो है जो निर्माण करता है। और ध्यान वो सेतु है जो इन दोनों को जोड़ता है। तो अब सवाल उठता है, क्या आपने कभी अपनी चेतना की परतों को खोलने का प्रयास किया? क्या आपने कभी उस मौन को सुना जिसमें न कोई भाषा है, न कोई विचार, फिर भी वो सत्य का संपूर्ण स्रोत है? ध्यान केवल शांत बैठना नहीं, यह एक आंतरिक प्रयोगशाला है जहां आप अपने अस्तित्व के सूक्ष्म विज्ञान का अनुभव करते हैं। और अंत में सबसे बड़ा प्रश्न, क्या आप अब तक अपने असली स्वरूप से मिले भी हैं, या अब भी आप उस छाया से जुड़े हुए हैं जिसे दुनिया ने आपके लिए गढ़ा है? हो सकता है वो जो आप हैं वो आप अब तक देख ही नहीं पाए हैं, क्योंकि देखने के लिए आंखें नहीं, अंतर्दृष्टि चाहिए। और ध्यान वही अंतर्दृष्टि जागृत करता है। योग चित्त वृत्ति निरोध, पतंजलि योग सूत्र। मन की चंचलता को पूर्ण रूप से स्थिर कर देना, यही है ध्यान। यह केवल आंख बंद कर बैठने का नाम नहीं, बल्कि यह एक अंतर्दृष्टि की यात्रा है जहां मन, आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं। हिंदू दर्शन में ध्यान को साधना का हृदय माना गया है। उपनिषदों में यह कहा गया है कि ध्यानम सर्वस्वम प्रज्ञानम ब्रह्म। ध्यान ही वह साधन है जिससे प्रज्ञा की प्राप्ति होती है, और वह ब्रह्म है। भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ध्यान योगेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानम। कुछ लोग आत्मा को ध्यान के माध्यम से ही देख पाते हैं। बुद्ध धर्म की तो नींव ही ध्यान पर रखी गई है। बुद्ध ने बोध गया में वर्षों की ध्यान साधना के बाद
यह अनुभूति की थी कि दुख का कारण है तृष्णा और इसका अंत केवल विपश्यना ध्यान द्वारा संभव है। आज यह पद्धति दुनिया भर में करोड़ों लोगों को मानसिक शांति और जागृति की राह दिखा रही है। जैन धर्म में ध्यान आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। समायिक यानी समय में सम हो जाना और प्रत्याख्यान यानी आत्मनिरीक्षण द्वारा दोषों से मुक्त होना ध्यान के रूप में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। भगवान महावीर ने कहा था, जो ध्यान करता है वह आत्मा को देखता है और जो आत्मा को देखता है वही मोक्ष की ओर बढ़ता है। ईसाई रहस्यवादियों की साधना भी ध्यान का ही एक रूप है। सेंट टेरेसा ऑफ अविला और सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस जैसे संतों ने मौन प्रार्थनाओं द्वारा उस परम प्रेम को अनुभव किया जिसे वे ईश्वर कहते थे। सेंटरिंग प्रेयर एक ऐसी ध्यान विधि है जिसमें कोई शब्द नहीं, बस हृदय का मौन ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में झजेन और महामुद्रा जैसी ध्यान विधियां चेतना को शून्यता में विलीन करने की साधना है। टोंगलिन ध्यान में व्यक्ति दूसरों के दुखों को अपने भीतर लेकर उन्हें प्रेम भेजता है। यह करुणा की पराकाष्ठा है। सभी परंपराएं, सभी धर्म, चाहे वो पूर्व के योगी हों या पश्चिम के संत, ध्यान को केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि आत्मिक जागृति की चाबी मानते आए हैं। ध्यान का अर्थ है स्वयं के भीतर उतरना, उस मौन को सुनना जो हमेशा से वहां है लेकिन जिसे हम रोजमर्रा की चकाचौंध में अनदेखा कर देते हैं। ध्यान एक सेतु है मनुष्य और दिव्यता के बीच। यह वह अग्नि है जिसमें अहम जलता है और आत्मा अपनी मूल प्रकृति शुद्ध चैतन्य को पहचानती है। जो बातें कभी केवल ध्यानमग्न आर्षियों और साधकों की अनुभूति मानी जाती थीं, आज आधुनिक विज्ञान उन्हें सूक्ष्मतम स्तर पर सत्यापित कर रहा है। हजारों वर्षों पुरानी भारतीय साधना पद्धति ध्यान अब वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में भी चमक रही है, जहां मौन को मापा जा रहा है, शांति को स्कैन किया जा रहा है और अहंकार के लय को न्यूरॉन्स की लहरों में देखा जा रहा है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का ऐतिहासिक शोध साल 2011 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की न्यूरोसाइंटिस्ट सारा लाजर और उनकी टीम ने एक चौंकाने वाला शोध किया। उन्होंने पाया कि केवल 8 हफ्तों की मेडिटेशन प्रैक्टिस से ग्रे मैटर की घनता, जो लर्निंग, सेल्फ अवेयरनेस और याददाश्त से जुड़ी है, बढ़ जाती है और एमिगडाला, जो तनाव, चिंता और भय के लिए जिम्मेदार है, उसकी सक्रियता घटती है। यानी ध्यान करने वाला व्यक्ति सचमुच भीतर से बदलता है। उसका दिमाग नया आकार लेता है, जैसे कोई गायक अपने स्वर को तराशता है। डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग और न्यूरोथियोलॉजी की खोज। डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग, जो न्यूरोथियोलॉजी यानी ईश्वर अनुभव का मस्तिष्क विज्ञान के अग्रणी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ध्यान करते समय मस्तिष्क के एफएमआरआई स्कैन किए और देखा कि जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में जाता है तो उसका पैराइटल लोब, जो मैं और तू में भेद करता है, कमजोर पड़ जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति को एकता का अनुभव होता है। वो खुद को सीमित शरीर नहीं, अनंत चेतना का विस्तार समझने लगता है। ध्यान अहंकार को पिघला देता है और जो बचता है वह है केवल एकत्व। क्वांटम भौतिकी और ध्यान अवलोकन की शक्ति। क्वांटम भौतिकी के प्रसिद्ध डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने एक रहस्य उजागर किया कि किसी कण को देखने मात्र से उसकी गति और स्थिति बदल जाती है। दर्शक की चेतना केवल देख रही थी, लेकिन ब्रह्मांड की वास्तविकता बदल गई। अब सोचिए, ध्यान जो देखने की सबसे गहन और चेतन अवस्था है, क्या वह हमारी वास्तविकता की संरचना को बदल नहीं सकता? ध्यान केवल मस्तिष्क को शांत नहीं करता, वह हमारे रियलिटी के कोड को रीप्रोग्राम करता है। ध्यान आपको केवल शांत नहीं करता, यह आपको बदलता है। ध्यान से आपके मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, आपका सबकॉन्शियस खुलता है, इंट्यूशन तेज होता है, क्रिएटिव शक्ति जागती है और आप अपने अंदर के ब्रह्मांड से जुड़ने लगते हैं। क्या आप जानते हैं, स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन में ध्यान को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा कहा था। उनका आईफोन हो या पिक्सार, सब कुछ ध्यान से उपजी क्लैरिटी का परिणाम था। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, यह आत्मा को खोलना है, वो आत्मा जिसे हम जीवन की दौड़ में भूल चुके हैं।
भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान योगेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानम। कुछ विरले लोग अपने भीतर की आत्मा को ध्यान के माध्यम से ही अनुभव करते हैं। यह ध्यान ही है जो मैं और परम के बीच की दीवार को गिरा देता है। बौद्ध धर्म कहता है, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। बुद्ध ने ध्यान से ही निर्वाण को जाना और ध्यान को ही दुखों से मुक्ति का एकमात्र साधन बताया। जैन दर्शन में समायिक और ध्यान को आराधना की चरम अवस्था कहा गया है, जहां आत्मा अपने कर्मों से परे जाकर निर्मल और स्वतंत्र हो जाती है। सिख परंपरा में गुरु नानक देव जी कहते हैं, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ध्यान उस पहचान को याद करने का माध्यम है। ये मन को नाम में स्थिर कर देता है, जहां ईश्वर और आत्मा का भेद समाप्त हो जाता है। ताओवाद में कहा गया है, साइलेंस इज द सोर्स ऑफ ऑल ग्रेट स्ट्रेंथ। मौन ही वह स्रोत है जिससे सारी शक्तियां जन्म लेती हैं। ध्यान वही मौन है, वही गर्भ है जिसमें परम का बीज अंकुरित होता है। ध्यान वह अदृश्य सीढ़ी है जो हमें बाहर की दुनिया से हटाकर हमारे भीतर के ब्रह्मांड में ले जाती है। यह सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि एक ऊर्जा की पुनर्स्थापना है। जब हम ध्यान करते हैं, हम न केवल अपने मस्तिष्क को शांत करते हैं, बल्कि हम उस स्रोत ऊर्जा से जुड़ते हैं जिससे यह पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। ध्यान आत्मा का दर्पण है, जिसमें हम पहली बार खुद को देखते हैं जैसे हम वास्तव में हैं, शुद्ध, स्वतंत्र और चैतन्य। तो जब तुम अगली बार आंखें बंद करो तो सिर्फ अंधेरा न देखो, उस मौन में छिपे प्रकाश को सुनो। क्योंकि ध्यान में कोई शब्द नहीं होता, फिर भी सब कुछ कहा जाता है। कोई गति नहीं होती, फिर भी सब कुछ बदल जाता है। और यही है ध्यान की दिव्य महिमा। ध्यान से तुम अतीत की पीड़ाओं को छोड़ सकते हो, भविष्य की चिंता को मुक्त कर सकते हो और वर्तमान की मुक्ति में जीना सीख सकते हो। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक आम व्यक्ति का असाधारण रूपांतरण है। इसलिए आज ही कुछ पल चुराओ, खुद के लिए, अपनी आत्मा के लिए। कोई ऐप नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई विधि नहीं, बस अपनी आंखें बंद करो और मौन को सुनो। क्योंकि ध्यान में ना कुछ जोड़ना है, ना कुछ पाना है, बस उसको याद करना है जो तुम सदा से हो। ध्यान कोई एस्केप नहीं है, यह रिटर्न है तुम्हारे असली घर की ओर। यदि इस यात्रा ने तुम्हारे भीतर कुछ हिला दिया हो, तो इस ज्ञान को वहीं मत रोको, इसे आगे बढ़ाओ, अपने मित्रों, परिवार और अपने भीतर के खोए हुए स्वरूप तक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार शायद हम बात करें उस मौन के भीतर की अनहद ध्वनि की, जो तुम्हारी आत्मा की सच्ची भाषा है। तब तक के लिए धन्यवाद।